इसलिए तुसी भी रब दे हुक्म नूं पहचानो कि परमात्मा का हुक्म तो यही है कि तू विश्वास रख, तू यकीन रख, तू भरोसा रख और कभी भी अपने अंदर कोई चिंता कोई डर आन ही ना दे। क्योंकि जिथे चिंता जिथे डर आ जाता है तो नाले दूजी गल दसी असी अपने आप दी कमियां ना देखो। ये तो पहला दसने एक इट टेढ़ी है वो अल्लाह देखो। ਜਿਹੜੀਆਂ कुदरत ने 9999 चीज़ां साडे जीवन 'ਚ सही कीतियां है ਉਹਦੇ ਵੱਲ देख के अपने मालिक का असीं शुक्र करना है। समझते हो कि नहीं? इसलिए रात नूं सोचिया करो, 10 मिनट ला लिया करो तो एक कागज़ पेन लैके लिख लिया करो कि किहड़ी किहड़ी चीज़ मेरे जीवन 'ਚ कुदरत ने दिती हुई है जिन्हों मैं धन्नवाद दे सकदा कि मेरे रब ने शुक्रिया धन्नवाद आ मेरे वास्ते कीता। ਜਦੋਂ रोज़ रात ਨੂੰ ਅਸੀਂ 10 चीज़ां भी लिखनियां शुरू कर ਦਿੱਤੀਆਂ ना तो ਤੁਹਾਡੇ जीवन 'ਚ शांति सुकून खुशी आनी शुरू हो जानी है। कारण की है? फिर कारण ये है कि हुण ਤੁਹਾਡਾ ध्यान उन्हां चीज़ां ਵੱਲ रहना है कि मेरे नाल अच्छा की होया, मेरे नाल अच्छा की हो रहा है। और ਜਦੋਂ अच्छे ਵੱਲ ध्यान देवांगे तो हर वेले खुशी भी बनी रहेगी। तो जे बंदा कहे मेरे नाल बुरा की हो रहा वो सोचना है तो तुसीं देखोगे कि बंदे का मन हर वेले बुरे बारे ही सोचता है, अच्छे वाल तो बंदे का ध्यान जाता ही नहीं। समझ रहे हो कि नहीं? जिदा ही कई बार दसीदा ना कि मूँह च जे बंदे बत्ती दंद है ना, एक दंद टुट गया जीभ बार बार उत्थे ही जानी है। जेडे 31 दंद हो रहे वो वास्ते धन्नवाद नहीं करना कि 31 दंद है शुक्र है कि भी नहीं चले गए, पर एक दंद टुट गया बस वो वाले ध्यान जाना बार बार टुट गया भाई 31 है ना शुक्र कर ओदा। इसलिए जो है ਉਹਦੇ वास्ते अपने मालिक का शुक्र करिए। ताही कहते एक चीज़ का ख्याल रखा करो, वट मेक्स यू हैप्पी। समझते हो कि नहीं? कि किहड़ी चीज़ है जिहड़ी तुहानूं खुशी दिंदी है, ये चीज़ का ध्यान रखा करो। समझते हो कि नहीं? एक स्टैप है ये। और दूसरी चीज़ की है, जरा ध्यान देना कि दूसरी चीज़ दे असीं ये ध्यान रखना है कि पहली चीज़ चंगी तरह समझ लैनी कि वो किहड़ी चीज़ है जो मैनूं खुशी दिंदी है। हुण सिर्फ इनू सुनना नहीं है, सोचना है कि जे मैं सिमरन करूँगा कि मैनूं खुशी देगा। हाँ देगा जे अपने रब का ध्यान करूँगा। जे मैं सिमरन करूँगा अपने रब ते विश्वास करूँगा तो चीज़ मैनूं खुशी जरूर देगी। जिद्दां ही दसिया कि विज्ञान में तरक्की उन्होंने की जिन्होंने लॉजिक ते नहीं मैजिक ते यकीन किया। मैजिक यानी चमत्कार जादू, क्योंकि लॉजिक कहता है आ चीज़ है जो सामने है उन्होंने मानता है, तो मैजिक वो चीज़ नूं मानता जो हाले सामने नहीं है पर हो सकती है। जिद्दां दसिया कि टैलीफोन नहीं सी, उन्हें यकीन किया कि चमत्कार होएगा और हो गया, टैलीफोन बन गया। बल्ब नहीं सी, एडिसन ने यकीन किया बल्ब बन गया। अज तुसी बीमार हो, तंदुरुस्ती नहीं है, विश्वास रखो कि मैजिक होएगा तो तंदुरुस्ती भी आ जाएगी। अज कम नहीं चलता तो लॉजिक ना देखो कि लॉजिक की कहता है, ये देखो मैजिक की हो सकता है। क्योंकि मैजिक उन्होंने चीज़ों को साडे जीवन च लैके आता है जिहड़ियां अज है नहीं, पर जे विश्वास रखा जाए तो हो सकदियां हैं। बोलो समझदे हो? क्योंकि ओदी रहमत सब कुछ कर सकती है। बोलो कर सकती है कि नहीं? जदों धरती आकाश नहीं सी तो ओदी रहमत नाल ही बनिया। अज कहंदे ना सूरज चमक रहा, ओदी रहमत नाल चमक रहा है। और देखो कितना चमक रहा है कि किन्ने सालों तो चमक रहा है, पर हाले तक कभी डिम नहीं होया। ये बंदा कहता सैल वीक हो गए। आ टॉर्च ना 2 घंटे तो जग रही सी, इसकी रोशनी वीक होंदी घट गई, सैल डैड हो गए। कुदरत ने देखो कितना दे सैल रखे, किन्ने हज़ार साल तो चमक रहा तो चमकता रहना ही है। ये चमत्कार नहीं तो होर की है? एक बंदा घर दे पखा लांदा है ना, तो पखा चलेगा तो फिर ही हवा आनी है, पर कुदरत देखो कि पखा नजर ही नहीं आता पर फिर भी कितनी ठंडी हवा। ये मैजिक नहीं तो होर की है, चमत्कार नहीं तो होर की है। सोच के देखो कुदरत किन्ने चमत्कार करती है। ऐसी कई बार दसते हैं। एक फकीर सी, इत्थे भी हुण गल याद आ गई, फिर सत्संग की समाप्ति करांगे। दसीदा कि एक फकीर सी, वो कोई भी काम करते सी ना, वो गल अपने रब तक ले जाते सी। समझते हो कि नहीं? एक बार कहते हैं वो जा रहे सी तो एक हलवाई की दुकान के मोड़ दी गुजरे, तो हलवाई ने हथ जोड़े के महाराज आओ थोड़ी देर मेरे को बैठो। फकीर बह गए तो हलवाई ने उन्होंने बर्फी खाण नूं दित्ती। की दिता खाण नूं? बर्फी। जदों बर्फी खाण नूं दित्ती, फकीरां ने बर्फी खाधी। जदों एक टुकड़ा मूँह च पाया, कहंदे वाह बड़ी मिठी है।
बड़ी मिठी है। ये दस हलवाई नूं कहे दस ये बर्फी च मिठास कित्थों आई? वो कहता जी मिठास आई मैं शक्कर पाई है विच। वो कहते हुण ये दस शक्कर कित्थों आई? वो कहते जी शक्कर आई फलाने की दुकान तो, यानी जिथों करियाना स्टोर तो शक्कर लै, कहते वो दुकान तो आई। वो कहते ये दस वो दुकान ते कित्थों आई? कहता जी वो दुकान तो आई फैक्ट्री चों। फकीर कहते फिर दस फैक्ट्री च कित्थों आई? वो कहता जी फैक्ट्री चों आई गन्नियां चों, क्योंकि गन्ने फैक्ट्री च आए ओदी शक्कर बनी। कहते हुण ये दस गन्नियां च कित्थों आई? कहता जी गन्नियां च आई रस तो। वो कहते रस कित्थों आई? कहते रस आई जमीन तो। वो कहते जमीन च कित्थों आई? कहते जमीन च पाई रब ने। वो कहता देखिया भी मेरा यार कितना मिठा है, कहता मेरा यार कितना मिठा है। जिहड़ा मिट्टी के अंदर मिठास पैदा कर सकता है वो तेरे जीवन च खुशियां क्यों नहीं भर सकता? गल सोच के देखो जरा। नहीं तो कभी मिट्टी का एक बुक भर के ना ऐदा खाओ, स्वाद आएगा? नाल ही थू थू कर दोगे, पानी ना करूलियां करते फिरोगे, ओ यार की मूँह चला गया। पर उसे मिट्टी जो जदों अंब निकलता है, सेब निकलता, किदा मुँह च मार मार के खाते कि इन्ना भी डिगे ना आ कित्थों रहा? हो मिट्टी चों आ रहा कि नहीं? जवाब दो। मिट्टी दे विच रस नहीं है, मिट्टी दे विच कोई स्वाद नहीं है, पर उसे मिट्टी चो देखो किन्ने स्वादिष्ट फल निकल रहे हैं। ये रस भरने वाला कौन है? यही तो रब है, यही तो उसकी रहमत है, यही तो मैजिक है, चमत्कार है ये। बोलो है कि नहीं? तुसी गमले च मिट्टी रखते हो, ਉਹਦੇ एक छोटी जी डंडी पा देंगे हो गुलाब की, फिर उसी मिट्टी चो वो गुलाबी फुल निकल आता है। चमत्कार नहीं तो होर की है? या तुसी स्प्रे लैके पेंट करते हो कि लै भी मैं स्प्रे लै ली हुण लाल पेंट करना है, या मैं ब्रश लै लिया तो ये चो फुल निकलना है उन्होंने मैं पेंट करना है। तुसी करते हो पेंट, पर फिर भी वो मिट्टी के विचों गुलाब निकलता है और वो जो महक निकलती है, कि ये मैजिक नहीं है? ये चमत्कार नहीं है? जवाब दो सानू। नहीं तो तुसी कोशिश करके देख लो कि मैं कढ़ना है फुल, मैं कढ़ना, कभी हो ही नहीं सकता। ये वो कुदरत चमत्कार करती है। जरा समझने वाली गल है। वो जेड़ी मिट्टी जो रंग बिरंगे फुल पैदा कर सकती है, जरा सोचो फिर ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਤੁਹਾਡੇ जीवन च रंग भरना वो कुदरत वास्ते कोई बड़ी गल है? फिर क्यों नहीं विश्वास करते? फिर क्यों नहीं यकीन करते अपने मालिक पे? क्यों नहीं भरोसा रखते? इसलिए वट मेक्स यू हैप्पी, वो किहड़ी चीज़ है जो तुहानूं खुशी दे सकती है? वो है मालिक दी वो रहमत, उस ते रखने वाला विश्वास। यही चीज़ तुहाडे जीवन च खुशियां भर सकती है। बाकी चीज़ां थोड़ी देर की खुशी दे सकदियां है। बंदा कहता रोटी खाधी बड़ी स्वाद सी, पर वो स्वाद कितनी देर रहना? अद्धा घंटा, पौना घंटा, फिर भुल गया। समझते हो कि नहीं? शरबत बड़ा स्वाद सी, जो पीता कहता 2-4 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट स्वाद रहा, फिर खत्म। चीज़ों की खुशी थोड़ी देर वास्ते होंदी है, पर उहदियां रहमतां वो मैजिक करदियां है, वो चमत्कार करदियां कि फिर सदा सदा इंसान के जीवन च आनंद रहता है। इसलिए किहड़ी चीज़ तुहानूं खुशी दे सकती है? वो है वो मालिक की रहमत। हुण वो रहमत नूं प्राप्त किद्दां कीता जावे? क्योंकि जिहड़ी चीज़ मैनूं खुशी दे सकती है उहनूं हासिल भी मैनूं ही करना पएगा। और वो किद्दां हासिल होएगी? जदों प्रेम विश्वास नाल संतां फकीरां दे कोल जाऊंगा। इसलिए सोचा करो किहड़ी चीज़ मैनूं दुख देण वाली है और किहड़ी चीज़ मैनूं खुशी देण वाली है। हुण जदों कोई नशा करदे हो सोचो इन्हां मैनूं खुशी देनी है, जो मैनूं इहदी वजह नाल अगे जाके तकलीफां दा सामना करना पैना है। सोच के देखो जरा। बंदा अज नशा करता है, हुण थोड़े देर वास्ते तो बंदा कहता शरीर च ना एक तलब जी उठती है, वो तलब नूं पूरा करन दी खातर तू अपने पूरे शरीर नूं वो रोग ला रहा है कि सारी जिंदगी तू अपने पैरों ते नहीं खड़ सकता। समझ आ रही है साडी गल? इस करके देखो किहड़ी चीज़ मैनूं खुशी दिंदी है। जे मैं थोड़ी देर एक्सरसाइज करता हाँ तो हाँ पूरी जिंदगी ये ना मैनूं फिट रखना है, इसलिए एक्सरसाइज करा। जे मैनूं आदत है कि हर वेले मोबाइल ते लैके 2-2, 2:30, 3-3 बजे तक देखी जाना, ये चीज़ मैनूं खुशी देने वाली नहीं है। ये मेरी अखां ते मेरी सेहत ते बुरा इफैक्ट पाएगी, दुख देने वाली है। तो ये चीज़ नूं मैं छड्डां। जिन्ना ये करदे उन्हां तो अखां बंद करके अपने रब नूं याद कीता हुंदा तो आत्मा किते दी किते वो आनंद तक पहुँच जाती। इसलिए सोचो विचार करो, जदों भी कोई काम करो तो सोचा करो ये वो चीज़ है जो मैनूं खुशी देने वाली है या वो चीज़ है जो मैनूं परेशान करने वाली है, जो मैनूं तकलीफ देने वाली है। जो अंदरों आवाज़ आवे आ चीज़ ये अगे जाके फ्यूचर च खुशी देने वाली है नहीं, तो उत्थे बंद कर दो।
ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੀਜ ਹੀ ਕਿਉਂ ਬੁਣਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜੋ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੰਡੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਉਹ ਕਰਮ ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਨੇਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਨੇਕ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਵੀਕਨੈਸ ਕੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਵੀ ਫੇਰ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ। ਕਿਉਂਕਿ ਟੀਚਰ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਮੈਥ ਹੈ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੈਥ ਦੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਬੱਚਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਦੇਖਦਾ, ਪਰ ਬੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਕਮੀ ਤਾਂ ਦੇਖਦਾ ਨਹੀਂ, ਬੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਮੀਆਂ ਹੀ ਦੂਜੇ 'ਚ ਲੱਭਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਅੰਦਰ ਆਹ ਕਮੀ, ਦੂਜੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਕਮੀ। ਉਹ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਤੂੰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਖਦਾ ਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਆਪਣੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਤੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਗੌਰ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲਈਆਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਕਨੈਸ ਕੀ ਹੈ? ਜਿੱਦਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਗਾਲੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬੁਰੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਡਰ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਇਹ ਡਰ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਭਰਪੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕ੍ਰੋਧ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਜੋ ਕਮੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨਾ, ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਉਹ ਕਮੀਆਂ ਦੂਰ ਹੋਣ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਆਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਕੀ ਹੈ। ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕਰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਆ ਕੇ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਫਰਿਆਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪਲ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਪਲ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਲਈ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਹਰ ਪਲ ਹੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਪਲ ਆਨੰਦ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਜੀਵਨ 'ਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਆਓ, ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੋ ਔਰ ਰੱਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅੰਦਰ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਆਖਰਲੇ ਵਚਨਾਂ 'ਚ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਨੰਦ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸਕੂਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਪਛਾਣਨੀਆਂ ਹੈ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਬਲਕਿ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਕਮੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ। ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਗੱਲ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਮੀ ਹੈ ਮੇਰੀ। ਮੈਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ, ਮੇਰੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਮੈਂ ਗਾਲੀ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਕੇ ਮੈਂ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਕਦੀ ਹਾਸਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮੈਂ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਯਕੀਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਬਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਮਿੱਠਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਕਿ ਗੰਨੇ 'ਚ ਸ਼ੱਕਰ ਕੌਣ ਭਰਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਰੱਬ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਜੇ ਰੱਬ ਗੰਨੇ 'ਚ ਸ਼ੱਕਰ ਭਰ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਮਿਠਾਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭਰੇਗਾ, ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਦੇਖਿਆ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਕਿੰਨਾ ਮਿੱਠਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਯਕੀਨ ਰੱਖੋ, ਲੌਜਿਕ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਾਹਤੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ? ਮੈਜਿਕ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਦਰਤ ਮੈਜਿਕ ਕਰਦੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਮੈਜਿਕ ਕਰਦੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਚਮਤਕਾਰ ਕਰਦੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਜਦ ਤੱਕ ਰਹਿਣੀ ਹੈ, ਚਮਤਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣੇ ਹੈ। ਬਸ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇਗਾ ਚਮਤਕਾਰ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਹੋਣਗੇ, ਚਮਤਕਾਰ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਚਮਤਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਚਮਤਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਪੂਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਚਮਤਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਪੂਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਚਮਤਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਪੂਰਾ, ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਚਮਤਕਾਰ, ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਚਮਤਕਾਰ, ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਚਮਤਕਾਰ। ਬਸ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵੀ ਚਮਤਕਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਚਮਤਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਪੂਰਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਚਮਤਕਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਦੱਸ ਦਈਏ, ਜੋ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਅਗਲੇ ਪਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਗੱਲ? ਇਸ ਲਈ ਯਕੀਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ
विश्वास रखना है। क्योंकि फिर एक बार कहांगे कि जिहड़ा फलां अंदर रस भरदा है वो चमत्कार ही है, फुल्लां अंदर रंग भरदा चमत्कार ही है। वो बोलो है या नहीं? ये तो सोचो मिट्टी च की है, और मिट्टी अंदरों ही देखो कितना दे रंग बिरंगे फुल निकल रहे हैं, कितना दे रंग बिरंगे फल निकल रहे हैं, जिन्हें जो खुशबू आ रही है, रस आ रहा है, मिठास आ रही है। ये चमत्कार नहीं तो होर की है। बस ये याद रखिया करो कि जिहड़ा एक मिट्टी चों इन्ना सुंदर फुल पैदा कर सकता है, इन्ना मिठा फल पैदा कर सकता है, वो मेरे जीवन च भी खुशियां जरूर भर सकता है। मैनू बीमार नू तंदुरुस्ती जरूर दे सकता है, मेरे बिगड़े काम जरूर बना सकता है, ना मुमकिन नू मुमकिन कर सकता है, क्योंकि मेरा मालिक चमत्कारी शक्ति दे नाल भरपूर है। बोलो समझ दो। इसलिए जो भी परेशानी है बस बेनती कर दो, फिर किंतु परंतु नहीं, सवाल जवाब नहीं कितना होएगा, काते होएगा, क्यों होएगा, बस कर दी। मैनू यकीन है कि जिद्दां किसान बीज बो दिंदा है, वो नहीं पुछदा रब नू रब्बा बीज चो बेल किद्दां कटेगा, ये बीज चो कणक किद्दां निकलेगी या मक्की किद्दां निकलेगी, पुछदा वो। बस उन्होंने पता जिहड़ी चीज़ मैं जमीन के हवाले कर दी हुण ओहदी ओ जाने, वो घर आके सौ जाता है, बस जिहड़ा काम ओहदा पानी देना, राखी करनी, वो काम वो करता है। बाकी जमीन के थल्ले जिहड़ा काम रब दियां रहमतां ने करना है, ओहदियां रहमतां करदियां है। तो बीज टुटदा है, बेल निकलती है, तो हज़ारां दाने पैदा हो जाते हैं। बस तुसीं भी अपने विश्वास नाल ये प्रार्थना का बीज वो मालिक के घर च सुट दिता, यानी हवाले कर दिता कि मेरे मालिक आ मेरी परेशानी है, लै मैं तेरे चरणों च रख दी। बस हुण मेरा काम जो है मैं हाजरियां भरा, वो नाम की नियाज देवां, पानी देना, खाद देने वाला काम है। बाकी किद्दां करना है ये तू जाने, मैं किंतु परंतु नहीं, सवाल जवाब नहीं करने किद्दां होएगा, कदों होएगा, नहीं। यकीन है कि जिहड़ा बीज प्रार्थना का मालिक के घर तक पहुँच गया, उन्होंने फल भी जरूर लगणगे, खुशियां के फल भी मैनू जरूर मिलणगे। ये मैनू विश्वास है कि मेरे जीवन च चमत्कार जरूर होणगे, मेरे जीवन च चमत्कार जरूर, बस ये यकीन रखना। क्योंकि जिहड़ा चमत्कार ते यकीन रखता, चमत्कार हुंदे भी ਉਹਦੇ जीवन चाहिए। असीं तो असीं फिर कहांगे लॉजिक ते नहीं, मैजिक ते यकीन रखना है। क्योंकि अज जिन्नियां ने भी तरक्की की, जिन्नियां ने भी कामयाबी हासिल की, उन्होंने मैजिक ते यकीन रखिया कि असीं मेहनत करनी है तो चमत्कार होएगा। समझदे हो? इसलिए अज जो नहीं है ਉਹਦੇ ਵੱਲ नहीं देखना, कल जो हो सकता है ਉਹਦੀ रहमत ना उत्ते विश्वास करना है। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ मैजिक। सब्सक्राइब कीजिए सर्व संध्या दरबार कांटिया शरीफ चैनल को और बेल आइकन दबाइए मालिक जी के लेटेस्ट सत्संग की वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए।